करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते हैं भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। ये 5वां अधिकार अपन ने कल प्रारंभ किया है और इसमें कल अपन ने देखा कि किस तरह से न सिर्फ अन्य मतों में बल्कि अपने जैन मत में भी, शुद्ध आमनाय में भी लोग बाग होकर के माने सच्चे देव शास्त्र गुरु जिनको मिल गए हैं, उसके बावजूद तरह तरह की मान्यता जीव बनाता रहता है, अपनाता रहता है। अन्य मतों की तरह, कल्पित मतों की तरह इसकी भी कुछ कल्पनाएं चलती रहती है। सीधे शब्दों में कहें तो ग्रहित मिथ्यात्व चलता रहता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए लेकिन फिर भी ग्रहित मिथ्यात्व छूटता नहीं है। इसके संबंध में कल भी हमने कुछ बात की थी। अभी कल अपन ने 106 नंबर पेज तक बात कर ली थी और उसमें मेरे ख्याल से ब्रह्म और ब्रह्मा, इन दोनों में जो अंतर था वो भी थोड़ा सा देखा था कल हमने। ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों थोड़े अलग हैं, हालांकि प्रकरण इतना विशेष नहीं है, फिर भी अपने को अंतर ख्याल में आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि अन्य मती किस तरह से वो कल्पना करते हैं और जब उसका खंडन हम कर रहे हैं तो उसका खंडन उन्हीं के शब्दों को लेकर के किया जाएगा, तब तो वो बैठेगा। और अगर वो कुछ कहे और हम कुछ और कहते रहें तो वो अर्थ नहीं बैठ सकता। ब्रह्म के 3 भेद थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा जो थे वो सृष्टि का रचना करने वाले, ऐसा अन्य मत में माना जाता है। उसको लेकर के टोडरमल जी साहब ने खंडन किया था। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आप आ जाइए पेज नंबर 109 पर। पेज नंबर 109 पर है। प्रकरण वही चल रहा है अभी भी, जो उनका सृष्टिकर्तावाद है ना। ये असल में मुझे कई बार ऐसा लगता है ये सृष्टिकर्तावाद का जो निराकरण किया है, ये अपने जो थोड़े से बड़े हो चुके हैं बच्चे, 10-12 साल के, 13 साल के, इनको बचपन से ही सिखा देना चाहिए। क्योंकि इस उम्र में बच्चों के दिमाग में ये बातें आती रहती हैं कि किसने बनाया, क्या बनाया, भगवान कुछ करता धरता है या नहीं। अब आजकल तो और ज्यादा होशियार हो गए हैं। थोड़ा और छोटे हों, 9-1 साल, 8-9 साल के भी हों, तो भी आप ये चीजें बताएंगे तो आसानी से वो समझ सकते हैं। 109 पेज पर देखिए, संशोधन है यहाँ जो ये बीच में पैराग्राफ है, तथा परम ब्रह्म के पहले तो यह इच्छा हुई थी। मिला? ये इच्छा हुई थी, मैं एक हूं सो बहुत होऊंगा, तब बहुत हुआ, है ना। मतलब वही उन्हीं के अनुसार बात कर रहे हैं टोडरमल जी कि भाई पहले तो ऐसी इच्छा हुई कि एको हम बहुत श्याम, कि मैं एक हूं अब बहुत हो जाऊं, अलग अलग रूप बनाऊं। अब ऐसी इच्छा हुई होगी कि मैं बहुत हूं सो कम होऊंगा। ये कम नहीं है, मूल में शब्द एक है, यहाँ पर एक है ना। इसको चाहे तो सुधार लीजिए, कम के स्थान पर एक लिख लीजिए। अब ऐसी इच्छा हुई होगी कि मैं बहुत हूं सो कम होऊंगा। सो जैसे कोई भोलेपन से कार्य करके फिर उस कार्य को दूर करना चाहे, उसी प्रकार परम ब्रह्म ने भी बहुत होकर एक होने की इच्छा की। सो मालूम होता है कि बहुत होने का कार्य किया होगा सो भोलेपन से ही किया होगा। अब एक विशेष बात आपको बताऊं, टोडरमल जी जो भोला भोला शब्द लेते हैं वो तो थोड़ी सभ्य भाषा में ले लेते हैं। वास्तव में भोले का अर्थ सीधा साधा नहीं होता। अपन गंभीरता से विचार करें तो वो किसको हम कहते हैं सीधा, किसको कहते हैं भोला? जो कुछ समझता नहीं, ना समझ होता है। थोड़ी सी कड़क भाषा में कहें तो मूर्ख होता है। तो भोला का अर्थ मूर्ख है ना। भोलापन, आप पुरानी भाषा की अगर कोई डिक्शनरियां देखेंगे तो उसमें भोला शब्द की जगह आपको मूर्ख भी मिलेगा। मूर्ख को भोला कहा जाता है। टोडरमल जी ने सभ्य भाषा में कहा है भाई पहले मैंने ये काम किया कि मैं एक हूं तो बहुत रूप हो जाऊं। अब फिर थोड़े समय बाद लगा कि नहीं जम नहीं रहा है, क्या करें कि अब चलो वापस से एक हो जाओ। तो ऐसा कौन करता है?
अगर आप वो कोई काम कर रहे हो तो या तो वो काम मूर्खता का था या ये काम मूर्खता, क्योंकि दोनों विरुद्ध कार्य हैं, दोनों विपरीत काम है। ऐसा काम तो कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसको ये समझ नहीं हो कि इसमें मेरा भला बुरा है या नहीं, क्योंकि पहले मैंने वो काम किया बहुत होने का, अब फिर मुझे नहीं जम रहा है तो कि नहीं नहीं रहने दो। बच्चे करते हैं इस तरह की बातें, तो है ना। वो बीरबल के बच्चे की कहानी तो सुनी होगी आपने कि मुझको तो गन्ना चाहिए, वो गन्ना ले आए, उसके टुकड़े कर दे कि नहीं टुकड़े नहीं चाहिए, मुझे तो पूरा ही गन्ना चाहिए। अब वो पूरा गन्ना लेके आए कि नहीं ये वाला नहीं, वही वाला चाहिए जिसके टुकड़े करें। तो ऐसी बातें कौन करता है? कोई बच्चा हो, ना समझ हो, वो करता है। तो ये जो है संशोधन सिर्फ इस पर बात करनी थी अपने को। मैं बहुत हूं सो कम होऊंगा, है ना। मैं बहुत हूं सो कम होऊंगा, कम की जगह एक होऊंगा कर लीजिए आप। चलिए इसके बाद आगे इसी में आप लिखें, इसी पैराग्राफ के नीचे वाली लाइन, तथा यदि परम ब्रह्म की इच्छा बिना ही महेश संहार करता है ना, महेश संहार करता है माने नाश कर देता है, तो यह परम ब्रह्म का व ब्रह्मा का विरोधी हुआ। यहाँ ब्रह्म की जगह ब्रह्मा कर लीजिए, क्योंकि दो जने हो गए ना, एक तो हो गया परम ब्रह्म जिसके तीन अंश ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो इसने परम ब्रह्म का भी विरोध किया और ब्रह्मा का भी विरोध किया। ये चीजें हैं तो अन्य मत की, लेकिन इससे अपना दिमाग खुलता है, तर्क करने की शक्ति बढ़ती है। इसलिए ये पांचवा अधिकार जरूर पढ़ना चाहिए। और आगे बहुत सारी चीजें आएंगी अभी अपने काम की, जैसे कल हमने बात की थी, बहुत सी मान्यताएं वैसी हमारे में घर करे हुए हैं। अरे गुरु का स्वरूप इसमें आएगा, लोग बाग एकदम सकपका जाएंगे इसमें जो गुरु का स्वरूप दिया है श्वेतांबर मत की समीक्षा में और उसमें। चलिए इसके बाद इसी लाइन के नीचे है ना, यहाँ सुधार कर लिया होगा आपने, ब्रह्मा का विरोधी, ब्रह्म की जगह ब्रह्मा का विरोधी हुआ। फिर अब यहाँ पे जो है ना एक पंक्ति मैं आपको इसी में दिखाता हूं, क्योंकि इसमें दो तीन सुधार होंगे। मूल आप वो भी देखिएगा। कौन सा पेज आया? हाँ यही वाला पेज। चलिए ये दिख रहा होगा आपको, परम ब्रह्म का व ब्रह्मा का विरोधी भया। ये तो जो सुधार अभी अपन ने किया। अब इसके आगे से मैं पढ़ता हूं, आप लोग चाहें तो इसमें देख सकते हैं अगर आपको नजर आ रहा हो तो। बहुरी पूछे हैं हम महेश को, एक सेकेंड, बहुरी पूछे हैं यह महेश लोक को संहार करे है, जो अपने अंगनी करी संहार करे है, संहारे तो सर्व का युगपत संहार कैसे करे है। बहुरी या की इच्छा होते स्वयं संहार हो है, तो इच्छा तो परम ब्रह्म कीनी ही थी। यहाँ पे भी ही लग जाएगा, जो ही छूट गया है, कीनी ही थी, या ने संहार कहा किया। अब इसमें सुधार आप देखिए, खुद आपको पता चल गया होगा। जो प्रकाशित प्रति है उस प्रकाशित प्रति में ये एक लाइन अतिरिक्त आ गई है, अपने अंगों ही से संहार करता है कि इच्छा होने पर स्वयं भी संहार होता है। दिख रहा है आपको? ये लाइन है ही नहीं यहाँ पर, ये प्रश्न सीधा है। फिर पूछते हैं यह महेश लोक का संहार कैसे करता है। बहुरी पूछे हैं यह महेश लोक को कैसे संहार करे है। फिर उसके बाद सीधे ही है, जो अपने अंगनी करी संहार करे, यानी यदि अपने अंगों से संहार करता है। इस लाइन के पहले संपादकों ने एक पंक्ति समझने के हिसाब से डाल दी। पंक्ति में समस्या नहीं है, पंक्ति ठीक है, समझने में वो और स्पष्ट ही कर रही है, लेकिन उसमें ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है, टोडरमल जी की मूल पंक्ति नहीं है। एक संशोधन, जो इच्छा तो परम ब्रह्म ने की ही थी, है ना, ही शब्द यहाँ पे ये दिया हुआ है, कीनी ही थी, या ने संहार कहा किया। कहा माने क्या, इसने क्या संहार किया, है ना। मूल प्रकाशित प्रति में क्यों लिखा हुआ है, क्यों के स्थान पर क्या कर लीजिए। पुरानी भाषा में क्या के लिए कहा भी आता है अनेक जगह। या ने संहार कहा किया माने इसने क्या संहार कर लिया फिर। भाई ब्रह्म ने तो वो इच्छा की ही थी, अगर इच्छा होने पर ही संहार हो जाता कि यहाँ इच्छा करी नष्ट होने की, जैसे वो पहले ब्रह्मा ने इच्छा करी और अपने आप दुनिया बन गई, ये पूरी सृष्टि बन गई, उसी तरह से महेश ने इच्छा की और इसका संहार हो गया अपने आप ही सृष्टि का। तो फिर
भाई ये इच्छा तो परम ब्रह्म कर ही रहा था, इस महेश का कर्तव्य क्या हुआ? मूल में ये है पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ समझना तो अपने को इतना विशेष नहीं, उसमें जो तर्क दिया वो खास देखने का है कि भाई ये संहार करता है सो कैसे करता है, ऐसा क्या करता है संहार करने में? अपने अंगों से संहार करता है या इच्छा होने पर अपने आप ही संहार हो जाता है? ये लाइन ब्रैकेट की है, ये लाइन संपादकों की दी हुई है, मूल में नहीं है, बाकी समझ में आ रहा है उससे। अगर अपने अंगों से संहार करे तो सबका एक साथ संहार नहीं कर सकता, क्यों? कितने हाथ बनाएगा? 14 राजू का 3 लोक ये है इतना बड़ा, अब उसको किस किस को एक एक करके संहार करेगा? तो अपने हाथों से तो संहार संभव नहीं है। दूसरी बात कि अपनी इच्छा हुई और उससे संहार हो गया, तो ऐसे संहार की इच्छा तो वो परम ब्रह्म कर ही रहा था, इसने फिर क्या किया? माने इसका तो कुछ काम ही नहीं रहा। इसने संहार क्या किया, ये क्यों के स्थान पर क्या आ जाएगा? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं अपन अगले पेज पर। अगले पेज में थोड़ा सा संशोधन भी है और 2-1 पंक्तियां अपने विचार करने लायक भी हैं, विचारणीय पंक्तियां भी हैं। अगला पेज निकालिए, पेज नंबर 110। ये जो बीच में पैराग्राफ है, तथा वह कहता है पृथ्वी आदि है वे माया में मिलते हैं, है ना? इसमें आप देखिए जो तीसरी पंक्ति है, और मूर्तिक अचेतन है तो यह ब्रह्म में मिलता है या नहीं? ये इस पैराग्राफ में 1 2 3 जगह पे मिलता शब्द आ रहा है, इसी लाइन में और अगली लाइन में। ये मिलता के स्थान पर मिलती कर लीजिएगा। क्यों कर लीजिएगा? क्योंकि बात चल रही है पृथ्वी की, कि ये पृथ्वी आदि है वे माया में मिलते हैं। सो माया 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 की बात चली। माया अमूर्तिक सचेतन है या मूर्तिक अचेतन है? यदि अमूर्तिक सचेतन है तो अमूर्तिक में मूर्तिक अचेतन कैसे मिलेगा? और मूर्तिक अचेतन है तो यह ब्रह्म में मिलती है या नहीं? कौन? वो माया। तो माया के लिए है, इसलिए मिलता के स्थान पर मिलती कर लीजिएगा। दोनों लाइनों में 3 जगह पर है। देखते हैं। और नहीं मिलती है तो अद्वैतता नहीं रही। अगर वो नहीं मिले तो अद्वैतपना नहीं रहेगा, दो हो गए अलग अलग। मिले तब अद्वैत कहलावे, लेकिन मिल ही नहीं रही तो अद्वैतपना कैसे रहे? और तू कहेगा, यहां पे भी एक सुधार है, यह सर्व अमूर्तिक अचेतन हो जाते हैं। यहाँ अचेतन नहीं है, मूल में चेतन है, चेतन कर लीजिए, बिल्कुल उल्टा शब्द हो गया है। यदि ये सर्व अमूर्तिक चेतन हो जाते हैं तो आत्मा और शरीर आदि की एकता हुई। आत्मा और शरीर आदि की एकता हुई। ये मूल में दिखाता हूं मैं आपको हस्तलिखित प्रति में, देखिए। ये इसके 1 सेकंड, 131 है ना? ये तो पिछले पेज पे निकल गया शायद, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले पेज पर जो पहले मैंने आपको दिखाया था उसमें निकल गया है, ये दूसरा उस पेज पर ही देखते हैं। चलिए ये देखिए, ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ए सर्व मूर्तिक, ए सर्व अमूर्तिक चेतन हो ही जाए है ना? ये दिख रहा होगा आपको, अंडरलाइन की हुई है यहाँ पर, चेतन हो ही जाए है, ये ओरिजिनल है यहाँ पर। तो कहना क्या चाह रहे हैं टोडरमल जी? और तू कहेगा ये सर्व अमूर्तिक चेतन हो जाते हैं, ये सामने वाला कह रहा है। सामने वाला अगर ऐसा कहे कि ये सारी दुनिया और ये सारे पदार्थ अमूर्तिक बन जाते हैं, चेतन हो जाते हैं, तो आत्मा और शरीर आदि की एकता हुई, सो यह संसारी एकता मानता ही है। इसे अज्ञानी किस लिए कहते हो? फिर भ्रम क्या रहा? अगर ये सब ही चेतन हो गए, ये सब अमूर्तिक बन गए, तो फिर दिक्कत क्या है? मैं अनादिकाल से इसमें ही अपनेपन को, यानी ये शरीर को ही आत्मा समझ रहा हूं, तो इसमें समस्या क्या रही? हो गया, ये चेतन हो गया, मैं तो इसी को चेतन मान रहा हूं ना, तो मैं अज्ञानी कहाँ रहा? मैं तो ज्ञानी बन गया। ऐसे करके वहां पर उसको पकड़ा है टोडरमल जी ने, ये चेतन आएगा अचेतन के स्थान पर। चलिए इसी पेज पर नीचे देखते हैं, थोड़ा सा सुधार है, असल में पंक्ति को समझ नहीं पाए हैं। लोक के अनादि निधन पने की पुष्टि, बहुत सुंदर है ये।
अपने को बार बार विचारनी है। इस लोक में जो जीवादि पदार्थ हैं वे न्यारे न्यारे अनादि निधन हैं तथा उनकी अवस्था का परिवर्तन होता रहता है, उस अपेक्षा से उत्पन्न विनष्ट कहे जाते हैं। ये तो जो वो पंक्ति है ना, अनादि निधन वस्तुएं सब भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। उसी तरह की ये पंक्ति है भेद विज्ञान के लिए और तत्व ज्ञान के लिए। लोक में जो जीवादि पदार्थ हैं वे न्यारे न्यारे अनादि निधन है। न्यारे न्यारे एक बात, दूसरी बात अनादि निधन। न्यारे न्यारे हैं माने बिल्कुल भी एकता नहीं है, एक में एक पना नहीं है, हमारा किसी से भी एकत्व नहीं है, मैं एकाकी एकत्व लिए और सबसे बाकी सबसे भिन्न पना मेरा पड़ा हुआ है। भेद विज्ञान के लिए एक विचार है। दूसरी बात, मेरा नाश कभी नहीं होता, मैं कभी पैदा नहीं होता, ये अनादि निधन पना। दो बातें हैं, न्यारे न्यारे और अनादि निधन। हम बिल्कुल बिल्कुल भिन्न इस शरीर से, ये जो शरीर को मैं अपना माने हुए हूं अनादिकाल से, ये शरीर के साथ रहता हुआ भी, इन कर्मों के साथ रहता हुआ भी, अरे और तो और इन रागादि विकारी भावों के साथ रहता हुआ भी, मैं तो इनसे बिल्कुल न्यारा न्यारा हूं, भिन्न भिन्न हूं। और कैसा हूं? अनादि निधन हूं। और ये दूसरी वस्तु है कि ये भी अनादि निधन है, लेकिन इनके अनादि निधन पने से मुझे कुछ लेना देना नहीं है ना। मुझे तो मेरी नित्यता देखनी है, मुझे तो मेरा अनादिपना, अनिधनपना, ये मुझे देखना है। और वो देखूं तो मुझे आनंद भी आएगा। अन्य के अनादि निधन को देख, उस अनादि निधन पने को देखकर मुझे क्या फायदा। तो थोड़ी सी ये तत्व विचार की बात थी। इसी में जो अगला पैराग्राफ है, कदाचित तू कहेगा बिना बनाए ऐसे आकार आदि कैसे हुए, सो हुए होंगे तो बनाने पर ही हुए होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अनादि से ही जो पाए जाते हैं वहां तर्क कैसा। अभी आपको लाइन गड़बड़ नहीं लगती? ये जो लिखा है ना, ऐसा नहीं है क्योंकि, ये संपादकों ने मन से डाला है, ये है ही नहीं। उत्तर तो 100 से ही चालू हो गया, ऊपर से ही। क्या प्रश्न इतना था, ध्यान से देखिए इसको। बिना बनाए ऐसे आकार आदि कैसे हुए? भाई किसी ने बनाया होगा तभी तो ये पहाड़ ऐसा है, नदी ऐसी है, पेड़ ऐसे हैं, और दुनिया। चलो पेड़ तो नए उगते हैं, वो सारी बात छोड़ो, बाकी ये जो जगत का ऐसा आकार नजर आता है, तो आकार तो किसी ने बनाया होगा ना। सूर्य गोल है, चौकोर नहीं है, चंद्रमा गोल है, और भी चीजें हमको नजर आती है, तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, पर्वत दिखते हैं, नदियां दिखती हैं, समुद्र दिखते हैं, जमीन दिखती है। तो ये सब अलग अलग आकार है। जैसे बच्चे सीनरी बनाते हैं ना, ड्राइंग बनाते हैं, तो वो अलग अलग आकार बनाते हैं। तो किसी ने, वो कोई बनाता है तो बनते हैं ना। ये सामने वाले का प्रश्न, और प्रश्न यहीं पे समाप्त हो गया। टोडरमल जी का जवाब यहीं से चालू है, सो हुए होंगे तो बनाने पर ही हुए होंगे। कि भैया अगर हुए हो माने नए पैदा हुए हो तो बनाने पर हुए हो। बात समझ में आ रही है? शुरू में हम भी चक्कर में आ गए थे कि ये जवाब कहां से चालू है। असल में ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि यहां से जवाब चालू होगा, लेकिन वहां से नहीं है जवाब। जवाब तो अपना 100 से ही चालू है। देखिए यहां पर ये हस्तलिखित प्रति में देखिए, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसके ऊपर की लाइन देखिए, कदाचित तू कहेगा बिना बनाए ऐसे आकार आदि कैसे भय। तो जवाब, सो भय होई तो बनाए ही होई। अगर भय हो यानी कि नए पैदा हुए हो, नए हुए हो, तब जाके कहेंगे कि हाँ किसी ने बनाया। अनादि ते ही जे पाइए तहां तर्क कहा। अनादिकाल से जो पाया जाता है, जो अनादिकाल से मिल रहा है, वहां क्या तर्क लगाना। जैसे तू परम ब्रह्म का स्वरूप अनादि निधन माने है, तैसे जीवादिक, ये जीवादिक इधर हाशिए में है, जीवादिक व स्वर्गादिक अनादि निधन मानिए है। तो आप देख सकते हैं मतलब कैसे लाइन की फॉर्मेशन बदल गई पूरी। यहाँ पे अपन ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा नहीं है क्योंकि यहां से उत्तर चालू होगा। उत्तर तो उस खड़ी ये प्रश्नवाचक के बाद ही चालू हो गया। टोडरमल जी उससे कह रहे हैं कि तेरी बात सही है, बिना बनाए आकार आदि कैसे हो। अगर हुए हो तब हम कहें कि किसी ने बनाया, लेकिन ये तो हुए ही नहीं ना, ये तो अनादिकाल से हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि जो अनादिकाल से हैं उनमें ये हुए ऐसी बात कही जाए तब जाकर के अपन कहेंगे कि हाँ किसी ने ऐसा किया। जीव कब से है?
अब ये कब से भी अपन कहने में कहते हैं, वास्तव में कब से और कब तक तो एक काल की सीमा बताता है। अपन कहते हैं ना अनादि से है, तो से एक लिमिट बताता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है बोलने की अपनी, इस तरह से ही बोलने में आ सकता है। सीधा जवाब तो है कि अनादि निधन है, कब से और कब तक की हिसाब ही नहीं है कुछ उसका, ये से और तक नहीं लगेगा। तो ये जवाब है टोडरमल जी का कि सो हुए होंगे तो बनाने पर हुए होंगे। अगर हुए हो, नए हुए हो का मतलब नए हुए हो, अगर ये कुछ नयापन हो इनमें, तब जाकर के हम कहें कि हाँ बनाने पर हुए, लेकिन हुए तो है ही नहीं, अनादिकालीन है। और अनादिकालीन है इस वजह से इनको अकृत्रिम ही समझना चाहिए। कैसे कि जैसे तू परम ब्रह्म का स्वरूप अनादि निधन मानता है, तो परम ब्रह्म को किसी ने बनाया क्या? जब परम ब्रह्म को किसी ने नहीं बनाया, ऐसे ही हम कहते हैं ये विश्व अनादि निधन है, समस्त वस्तुएं अनादि निधन है, तो इनको भी किसी ने बनाया नहीं है। क्यों? कि अनादि निधन में कोई तर्क नहीं लगता, किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं होता। ठीक है, तो ये संशोधन 110 पर था। इसके बाद अपन देखते हैं 111 पेज पर कुछ पंक्तियां हैं जो विचारणीय है अपने लिए, सिद्ध भगवान का स्वरूप समझने के लिए और उन्हीं के जैसा अपना आत्मा का स्वरूप समझने के लिए। ये जो समाधान दे रखा है बीचों बीच, मुक्त होने के पश्चात सर्वज्ञ को दिखते हैं या नहीं दिखते। कोई सोचे ना, प्रश्न तो असल में उसका ऐसा था कि भाई वहां पे तो निराकार हो जाते हैं तो सब मिल जाते होंगे ना, जैसे गुब्बारे हैं। अब वो गुब्बारे जब तक उनकी हवा भरी हुई है तब तक सबकी अलग अलग हवा है। अब वो गुब्बारे फूट गए, है ना, तो गुब्बारे फूटने के बाद तो सबकी हवा पूरी मिल गई आपस में। 10 गुब्बारे हैं, 10 गुब्बारे फूटे तो उनके अंदर की जो हवा है वो तो सब आपस में मिल गई। अथवा दीपक का उदाहरण ले लो, वो दीपक की ज्योति से ज्योति, ज्योति से ज्योति सबकी मिल गई तो सब एक में एक हो गई। तो ऐसा कुछ हो जाता होगा ना सिद्ध बनने के बाद। न्यारे न्यारे कैसे रहते हैं? क्या कह रहे हैं टोडरमल जी कि भाई आकार तो रहता ही है, कोई निराकारपना नहीं होता। मुक्त होने के पश्चात सर्वज्ञ को दिखते हैं या नहीं दिखते, उसी से पूछ रहे हैं कि भैया मुक्त होते हैं तो सर्वज्ञ को नजर आते ही होंगे ना। अगर दिखते हैं तो कुछ आकार दिखता ही होगा, कुछ ना कुछ तो आकार रहेगा ही रहेगा। दिखने का अर्थ ऐसा नहीं जैसा ये पुद्गल नजर आता है, लेकिन वो जो आत्मा का आकार है उस आकार का ज्ञान तो होता ही है। बिना आकार देखे क्या देखा। और अगर तू कहेगा कि नहीं दिखते, तो या तो वस्तु ही नहीं है या सर्वज्ञ नहीं है। क्या मतलब? कि अगर तू कहता है कि सिद्ध होने के बाद कुछ दिखते नहीं है, वो किनको नहीं दिखते? तेरे सर्वज्ञ को नहीं दिखते, तो फिर तो तेरे सर्वज्ञ को उनका ज्ञान ही नहीं है। क्यों? कि वो वस्तु तो है, वो सिद्ध हुए हैं जो हैं तो सही। अब या तो तू कहते वो है ही नहीं, खत्म ही हो गए, सिद्ध होने के बाद खत्म हो गए, बिल्कुल गायब हो गए, तो ठीक है फिर तो नहीं दिखेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। सिद्ध होने के बाद भी जीव की सत्ता तो रहती ही है, और सत्ता रहती है और तेरे सर्वज्ञ को नजर नहीं आती, इसका मतलब तेरे सर्वज्ञ को उसका ज्ञान नहीं, सर्वज्ञ नहीं रहे वो। खास बात तो यह है अब देखने की। इसलिए इंद्रिय ज्ञान गम्य आकार नहीं है, उस अपेक्षा निराकार हैं, और सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है इसलिए आकारवान है। ये अपने को समझना चाहिए। सिद्धों को जो निराकार कहा जाता है तो किस अपेक्षा, और साकार कहा जाता है तो किस अपेक्षा। कि भाई जैसे ये इंद्रियों से आकार पकड़ में आता है पुद्गल का, वैसा आकार नहीं पकड़ में आता, इसलिए तो हम उनको कहते हैं निराकार। किनको कहते हैं? सिद्धों को। अब अपन सिद्धों की बात छोड़ दो, आत्मा पर लगाओ, क्योंकि जैसे सिद्ध है वैसा ही मैं हूं, है ना। है सिद्ध जैसे जीव त्यों भवलीन संसारी वही। आया समझ में? तो हम कैसे हैं? हमारा कुछ आकार वकार है कि नहीं? आत्मा का आकार होता है या नहीं? निराकार क्यों कहते हो और आकार साकार क्यों कहते हो? ये अपेक्षाएं हैं। कि निराकार तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे हमको ये खिड़की, दरवाजा, पलंग इत्यादि इनका आकार नजर आता है, वैसा आकार नहीं नजर आता, इसलिए तो हम कहते हैं निराकार। लेकिन सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है इसलिए आकारवान है। लेकिन सर्वज्ञ को तो हमारा आत्मा नजर आता है ना। इसी के संबंध में आप देखेंगे रहस्यपूर्ण चिट्ठी, जो टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, उसमें ऐसा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि आत्मा का जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है?
आत्मानुभव प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? तो वहां ऐसा ही जवाब दिया टोडरमल जी ने कि अनुभव तो प्रत्यक्ष है, लेकिन वो आकार की बात करें, वो आत्मा के ज्ञान की बात करें, तो चूंकि जैसा केवल ज्ञानी को पकड़ में आता है वैसा हमको पकड़ में नहीं आता, वैसा आत्मा के असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण या आत्मा का आकार वो हमको ख्याल में नहीं आता, तो उस अपेक्षा से तो परोक्ष है। ज्ञान परोक्ष है पर अनुभव प्रत्यक्ष है, ऐसा टोडरमल जी ने सिद्ध किया है। दोनों बातें रखी और दोनों की अपेक्षाएं भी बताई कि आत्मानुभव को परोक्ष कहा तो क्यों कहा कि क्योंकि वो श्रुत ज्ञान से होता है, और श्रुत ज्ञान चूंकि परोक्ष है इसलिए आत्मानुभव भी परोक्ष है। आया समझ में? वहां परोक्षता भी सिद्ध की और प्रत्यक्षता भी सिद्ध की कि स्वाद जो चखा तो स्वाद तो प्रत्यक्ष आया है। एक छोटे से बच्चे को आप गुड़ चखाओ, एक अंधे व्यक्ति को गुड़ चखाओ, एक गूंगे व्यक्ति को गुड़ चखाओ और एक देखने जानने बोलने वाले व्यक्ति को गुड़ चखाओ, तो छोटा सा बच्चा बोल नहीं सकता, गूंगा बोल नहीं सकता और अंधा देख नहीं सकता, तो उनको भले वो गुड़ का ज्ञान प्रत्यक्ष ना हो, लेकिन वो जो स्वाद आया है वो स्वाद तो चारों को मीठा ही आया ना, चारों को स्वाद तो एक सा ही आया ना, तो स्वानुभव को वहां प्रत्यक्ष कहा। वो बात इससे थोड़ी सी मिलती जुलती है ना, आकार और निराकार, कि भाई अपना तो आकार ही नहीं है, कुछ तो वस्तु ही नहीं होती होगी कि अरे भैया आकार है, क्या आकार है तो निराकार क्यों लिख दिया, कि वो केवल ज्ञान गम्य है इसलिए तो आकार कहा। और जैसे हमको ये दूसरे सब आकार नजर आते हैं दुनिया भर की वस्तुओं के, वैसा आत्मा का आकार नजर नहीं आता इसलिए निराकार कहा। वास्तव में तो आकारवान है, क्यों कि प्रदेशत्व गुण है तो कुछ ना कुछ आकार तो रहता ही है, हमारे ज्ञान गम्य नहीं होता इसलिए निराकार कह देते, लेकिन वास्तव में तो साकार है। तो ये साकार और निराकार की अपेक्षा इससे पकड़ में आती है। इसी तरह से इसका अगला जो पैराग्राफ है 2 लाइन का, ये भी विचारणीय है। क्या? यथार्थ श्रद्धान से लोक में सर्व पदार्थ अकृत्रिम भिन्न भिन्न अनादि निधन मानना, ये भी भेद विज्ञान की एक तरह से सूक्ति है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न परिणमित होती हैं, वैसी बात है। यथार्थ श्रद्धान से कि भैया सच्चा श्रद्धान कर ले, इस बात को स्वीकार कर ले, ये समझ ले। क्या समझ ले? कि लोक में सारे ही पदार्थ, चाहे वो उद्गल हो, चाहे वो जीव हो, चाहे अन्य हो, धर्म धर्म आकाश काल हो, सारे ही पदार्थ कैसे हैं कि अकृत्रिम है, भिन्न भिन्न है ना, ये अलग अलग पॉइंट है। सबसे पहली बात तो अकृत्रिम की कोई करने वाला धरने वाला नहीं है, किन्हू न करे न धरे को, वैसी बात। दूसरी, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। भिन्न भिन्न का अर्थ कि न मैं उनका करता न वो मेरे करता, न मैं उनका भोगता न वो मेरे भोगता, है ना। जो 19, 20, 21 गाथा में आता है ना समय सारजी में, ये मेरे थे मैं इनका था, ये मेरे हैं मैं इनका हूं, ये मेरे होंगे मैं इनका होऊंगा, क्या कर्ता भोक्ता ज्ञाता इत्यादि जो लगाना वो लगा लो। मैं इनका करता था, मैं इनका करता हूं, या मैं इनका करता होऊंगा, या उल्टा कर लो, ये मेरे कर्ता थे, हैं या होंगे, जो भी लगाना हो, XYZ कर्ता भोक्ता ज्ञाता इत्यादि वो सारी चीजें लगाई जा सकती हैं। भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है ना। ये असंभव कल्पना मूढ़ जन नित ही करे वाली बात है, जो ऐसा सोचता है कि मैं जगत का कुछ कर लूं धर लूं। निज को पर को करता पिछान, आपस में निज को पर का, पर को निज का। मैंने अन्य को तो मेरा कर्ता मान लिया, मुझे अन्य का कर्ता मान लिया, भोक्ता मान लिया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? भिन्न भिन्न है। ये 3-4 ऐसे छोटे छोटे बिंदु अपने को इन पे पॉइंट लगा के रखना चाहिए। पहली विशेषता अकृत्रिम, कि किसी ने बनाया नहीं, किसी ने नहीं मतलब मैंने भी नहीं, भगवान ने भी नहीं। दूसरी, भिन्न भिन्न, कि मेरा इनसे कोई लेना देना ही नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। तन से जिसका एक के नहीं हो, सुतती मित्रों से कैसे, विजय भी लगा लेना। भिन्न भिन्न, बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं। तीसरा, अनादि निधन। अच्छा, ये विशेषताएं किसकी हैं? कि जगत के सब पदार्थों की। यार जगत के पदार्थों को देखना ही क्यों, ये विशेषताएं खुद पर लगावें। मेरी विशेषता है, मैं कैसा हूं कि मुझे किसी ने बनाया नहीं, मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये फिर वो पढ़ते तो हैं अपन
मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। अरे तो साफ तो लिखा है बनी देह तेरी, तू नहीं बना, वो देह बनी है, वो तो देह की बात है। तो किसी ने हमको बनाया हो कि हम तो आज जो कुछ भी हैं हमको तो हमारे माता पिता ने बनाया है, गुरुजनों ने बनाया है, वो सब व्यवहार की बातें हैं कहने की। वास्तव में मैं तो किसी से बना नहीं हूं, किसी ने मुझे बनाया नहीं। मैं जगत के समस्त पदार्थों से न्यारा हूं, भिन्न भिन्न हूं। और कैसा हूं? अनादि निधन हूं, कभी पैदा नहीं हुआ, कभी नष्ट होने वाला नहीं। ये कोरोना भी मुझे मार नहीं सकता। क्या ये विचार करना है ना, ये विचारणी पंक्ति है, इसमें संशोधन नहीं है कुछ भी। ये क्या, इनसे थोड़ा सा उछाला आता है, उल्लास आता है, इसलिए पंक्तियां अपन ले लेते हैं। आप सोचते होंगे कहाँ एक जैसी पंक्तियां बार बार ले रहे हैं। भाई अपने को स्वाध्याय करनी है, चिंतन करना है। टोडरमल जी ने जिन बातों पे जोर दिया वो दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये चीजें कितनी जगह लिखी हैं, कितनी बार तत्व विचार पर, तत्व चिंतन पर, अपने वस्तु स्वरूप पर जोर दिया है, बार बार दिखाते हैं टोडरमल जी। हम देखना नहीं चाहते। गजब की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पेज पर संशोधन है 2-3। ये जो हेडिंग है ना, ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध, ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा है। ठीक है, क्योंकि कुल प्रवृत्ति जो मानी जाती है वो ब्रह्मा से मानी जाती है, ब्रह्म से नहीं। वो परम ब्रह्म से नहीं मानी जाती, ब्रह्मा से मानी जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश वाले ब्रह्मा से। तो यहाँ सुधार करें। इसके बाद जो पहली पंक्ति है उसमें भी ब्रह्म से पुत्र पौत्र आदि ये लिखा है, यहाँ भी सुधार करें, यहाँ पे भी ब्रह्मा बनेगा। इसके बाद दूसरी पंक्ति, इस लाइन को पढ़ता हूं मैं, तथा वही ब्रह्मा से पुत्र पौत्रादि द्वारा कुल प्रवृत्ति कहते हैं, और कुलों में राक्षस मनुष्य देव तिर्यंचों के परस्पर प्रसूति भेद बतलाते हैं। भेद लिखा ना, भेद, ये भेद नहीं है, ये हुई है, हुई। वो असल में क्या था, वहां हस्तलिखित प्रति में भई लिखा हुआ था। अब वो भई क्या, प्रसूति भई बतलाते हैं। अब वो भई को क्या पता, कोई छापने वाले ने भई को भेद पढ़ लिया और वो तब से भेद चला आ रहा। प्रसूति भई माने प्रसूति हुई, प्रसूति हुई बतलाते हैं, हुई कर लेना भेद की जगह पे। किन से प्रसूति हुई? राक्षस से, मनुष्य से, देव से, तिरंच से। कहाँ पे बताते हैं? ये तो सही अन्य मत में। कोई तो मछली से पैदा हो गया, कोई किससे पैदा हो गया, कान से पैदा हो गया, कोई सूर्य से पैदा हो गया, है तरह तरह के हैं। वो किसका आता है मकर ध्वज या कार्तिकेय, किसका है वो उससे मछली से ही पैदा हो गया है। मतलब कैसी कैसी विचित्रताएं हैं। खैर उस चर्चा में अपने को जाना नहीं है, वो सारी ऊट पटांग है। एक चीज आपको कहता हूं, धर्म परीक्षा अमित गति आचार्यकृत, वो सबको पढ़नी चाहिए। ये जो मान्यताएं है ना इसमें, ये सारी मान्यताओं का बहुत सुंदर निराकरण कहानियों के रूप में उसके अंदर बताया गया। बहुत पहले हमने 5-7 साल हो गए शायद, उस समय पर छापी थी। उसके बाद मुमुक्षु आश्रम कोटा से भी छपी, 2 बार छप गई। काफी डिटेल में अच्छा वर्णन किया उसके अंदर। सारी मिथ्या मान्यताएं जो अन्य मत की चलती हैं, वो बच्चों को पढ़नी चाहिए बचपन से ही, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी चक्कर में आते हैं। टीवी तो देखते ही हैं सभी जने, क्या कहें, अपने स्वाध्यायी जनों की वो टीवी छूटती नहीं है रामायण महाभारत देखने की, और उसके मार्फत वो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण चलता रहता है। बच्चों को कोई असली कहानी कैसे बताए, पुराण पढ़ने की आदत रही नहीं। तो वो धर्म परीक्षा अगर आप लोग चालू करें टीवी की जगह तो बहुत आनंद आएगा, और बच्चे बहुत रस ले लेकर के सुनेंगे उसको। हमारा बच्चा है तो वो तो बचपन से सुनता, तो उसको बड़े मजे आते थे, है ना। गल्ला स्फोटिक की कथा, 10 मूर्खों की कथा, बहुत तरह तरह की कहानियां हैं उसमें। कहानी के माध्यम से ही सारा निराकरण किया गया है। तो जिनके छोटे बच्चे हों, सुनने समझने लग गए हों, अंकुर भाई, तो वो लोग भी ऐसे बच्चों को वो कहानियां सुना सकते हैं। खुद का भी अभ्यास हो जाएगा, बच्चों का भी होगा, और मिथ्या मान्यता से बच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, तर्क शक्ति जागृत हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो तर्क दिए हैं वो ऐसे ही बताएं कि मैंने ऐसा करा, आप मना कर रहे हो, आपके यहाँ तो ऐसी कहानी लिखी हुई है। मैं ऐसा करता हूं तो आप कह रहे हो कि ऐसा संभव नहीं है, और आपके यहाँ तो ऐसी कहानी पढ़ी है हमने। ऐसा कह कह करके वो मनोवेग और पवन वेग के द्वारा वो आचार्य देव ने सिद्ध किया, मतलब अन्य मत का निराकरण किया है और जैन धर्म की प्रसिद्धि की। चलिए खैर वो अलग बात है। बाकी धर्म परीक्षा सबको पढ़नी चाहिए, पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध है अब तो। जिनके पास नहीं हो वो संपर्क कर सकते हैं, हम उनको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। तो इस पैराग्राफ में ये यहाँ पर 3 जगह सुधार था।
इसके बाद आगे चलते हैं अपन। अब आप लोग आ जाइए पेज नंबर 115। बीच में थोड़ा बहुत और सुधार है, लेकिन बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है और इतने महत्वपूर्ण प्रकरण नहीं है, इसलिए उनको छोड़ रहे हैं अपन। जिनको पूरे सुधार चाहिए हो वो हमारे पास ऐसे सुधारों का ये पूरा निकाल रखा है। तो आप अगर बोलेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर या किसी भी तरह से वो पूरे पेज आपको भेज सकते हैं, तो आप उसमें अपना संशोधन कर सकते हैं अपने प्रति में, है ना। अगर आप लोगों को चाहिए तो बता सकते हैं। चलिए पेज नंबर 115 ऊपर ही ऊपर जो दिया है, हाँ, तथा यज्ञादिक करना धर्म ठहराते हैं, सो वहां बड़े जीव उनका होम करते हैं। ये वाक्य गड़बड़ नहीं लग रहा आपको? सो वहां बड़े जीव उनका होम करते हैं। बड़े जीव किसका होम करते हैं? ये बड़े जीव उनका नहीं है, बड़े जीवों का, है ना। मूल में था बड़े जीवन का, तो वो जीवन का की जगह उनने कर दिया बड़े जीव उनका, तो वो उनका तो बनेगा ही नहीं। भाई बड़े जीव किनका होम करते हैं? समझ में ही नहीं आती, फिर अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालना पड़ता है। तो असल में ऐसा है वाक्य, बड़े जीवों का होम करते हैं। ये पूरा पैराग्राफ अपन पढ़ेंगे क्योंकि ये पंक्तियां अपने काम की हैं। जो अपन धर्म के नाम पे अपने यहाँ भी हिंसा होती है वो विचार करने लायक है। पढ़ता हूं। तथा यज्ञादिक करना धर्म ठहराते हैं, सो वहां बड़े जीवों का होम करते हैं, अग्नि आदिक का महाआरंभ करते हैं। अब अपने ऊपर लगा लेना, अग्नि आदिक का महाआरंभ करते हैं, वहां जीव घात होता है, सो उन्हीं के शास्त्रों में व लोक में हिंसा का निषेध है। उन्हीं के शास्त्रों में व लोक में हिंसा का निषेध है, परंतु ऐसे निर्दय हैं कि कुछ गिनते नहीं हैं और कहते हैं यज्ञार्थम पशव सृष्टा, इस यज्ञ के ही अर्थ पशु बनाए हैं, वहां घात करने का दोष नहीं है। कि इसमें अपनी क्या लेना देना इस बात से? अपना बहुत लेना देना है ना। मान्यता भले उनकी चल रही है ना, वाक्य उनका है, लेकिन क्या इस तरह से हम लोग नहीं कर देते? सावध्य लेशो बहुपुण्य राशों के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत बहुत हिंसा करके और उसको धर्म सिद्ध नहीं करते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, बाबूजी तो बहुत ज्यादा बोलते थे, उसमें से थोड़ा सा मैं, बहुत ज्यादा का मतलब वो बार बार चेताते थे। बहुत ज्यादा बोलते माने गलत नहीं बोलते थे, वो बहुत समझाते थे लोगों को, लेकिन लोग मानते नहीं थे। युगल जी बाबूजी की बात कर रहा हूँ। पंच कल्याणक आदि के संबंध में, हमारे पूजन विधान आदि के संबंध में, अभी भी अपने जैन धर्म में भी बहुत से लोग वो यज्ञ से पूजा करना दिखाते हैं। अरे कुछ लोग तो टीवी पर खुले चिल्लाते हैं कि आपने वो धूप अगर आग में नहीं खेई तो आपकी पूजा व्यर्थ है, अगर आपने वो दीपक नहीं जलाया तो आपकी पूजा व्यर्थ है। नहीं है ऐसे कहने वाले? और क्या कहते हैं वो कि दीप और धूप आपके लिखा है तो आप साफ साफ तेरा पंथ में, वो यूं कहते हैं तेरा पंथ में दीप और धूप का निषेध नहीं है, आप तो दीप और धूप से ही होनी चाहिए तेरा पंथ में। तो कि अच्छा आपको दीप और धूप चाहिए, फिर फल नहीं चाहिए? फल भी ले आओ ना, फिर क्या दिक्कत है? फल भी ले आओ, सचित आम ले आओ, केला ले आओ, और जो फलों के नाम आते हैं नारंगी, केल, कदली और वो सारे जो जो भी नाम आते हैं वो सब ले आओ फिर, और नैवेद्य में ले आओ लाडू, बर्फी, गिंदोड़ा इत्यादि, वो सब नाम जो आते तो हैं, फिर वो क्यों नहीं लेके आते? भाई क्या कहें अब, देखो किसी को कैसा पक्ष पड़ा होता है, किसी को कैसा पक्ष पड़ा होता है। कुल मिला के बात यह है, शुद्ध आमनाय में, दिगंबर जैन धर्म शुद्ध आमनाय, कुंद कुंद आमनाय में हिंसा और कषाय, ये मुख्य रूप से दो चीजों पर प्रहार किया जाता है। धर्म इन दो ही चीजों पर टिका है, वीतरागता और अहिंसा। अगर आपके किसी कार्य में अहिंसा या वीतरागता का खंडन हो रहा है, या यूं कहें कि राग और हिंसा का पोषण हो रहा है, और आप उसको धर्म के नाम पर स्वीकार करते हो, तो ये बहुत गलत काम करते हो, महापाप करते हो अगर ऐसा स्वीकार करते हो। समझ में आ रही है बात? तो ये पैराग्राफ इसलिए लिया मैंने। अग्नि आदि का महाआरंभ करते हैं, यज्ञ करा रहे हैं हम, आग जलाकर यज्ञ कर रहे हैं, नहीं हो रहा है? दिगंबर जैन धर्म में नहीं हो रहा, अपने धर्म में जो कर रहे हैं वो विचार करें। वहां जीव घात होता है। अब चलो ये तो खैर इतनी तो गनीमत है कि जीवों का होम तो नहीं कर रहे हैं, है ना, वो बात अपन नहीं ले, लेकिन हम तो छोटे छोटे जीवों की भी परवाह करते हैं ना, छोटे छोटे एकेंद्रीय जीवों की भी परवाह करते हैं या नहीं?
या फिर जो त्रस्त जीव पैदा हो जाते हैं कुछ समय बाद उस सामग्री में, उनकी कुछ परवाह है या नहीं? एक तो यज्ञ की बात हुई, पंच कल्याणक आदि में वो बड़े बड़े हेलोजन और वो डिस्को लाइटें जो लगती हैं आजकल की, आपने देखी होंगी सभी जगह। आजकल ये बहुत प्रचलन बढ़ गया है। रात्रि के कार्यक्रम होते हैं, बाबूजी साफ निषेध करते थे, भैया रात में मत करो कार्यक्रम ज्यादा, कि फिर क्या करें, बोर होते हैं तो फटकार लगाते थे बाबूजी कि बरसों तक तुमने सुना क्या, उसका चिंतन करो ना, दिन भर जो सुनते हो उसका जुगाली करो रात में। जरूरी है क्या कार्यक्रम? और अगर कुछ करना ही है तो स्वाध्याय मात्र रखो, इससे ज्यादा मत रखो, ज्यादा देर तक कार्यक्रम मत खींचो। बहुत बेचारे हो तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे, है ना। आज 29 तारीख है, 29 है ना आज, 30 तारीख को बाबूजी गुजर गए थे, 30 सितंबर के दिन सन 15 में, 5 साल हो जाएंगे। थोड़ा सा हमको उनका विचार करना चाहिए, वो जो बातें कहते हैं वो अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा हमको तो बहुत ज्यादा आता है, क्या कहें, अब सुनते हैं ना बार बार, तो वो चीजें हमको विचारनी है। ये जो हम हमारे पंच कल्याणकों में, विधानों में, रात के कार्यक्रमों में इतने भारी भारी सामान, जिन भारी का सामान मतलब ये जो बड़ी बड़ी लाइटें हैं, हेलोजन है, डिस्को लाइट है, जिनमें आप साफ देख सकते हो कितने कीड़े मरते हैं, कितने जीवों का घात होता है, और हम उन जीवों के घात को क्या कह रहे हैं, उसको धर्म ठहराते हैं। लिख रहे ना ये ऐसे निर्दय हैं कि कुछ गिनते ही नहीं, कुछ गिनते ही नहीं। और क्या कहते हैं, अन्य मत वाला तो कहता है यज्ञार्थ पशु सृष्टा, और अपन क्या कहते हैं, सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो। भाई सावध्य लेशो, लेश कहा था, लेश कहा था, ये लेश है? ये जो इतने जीवों का घात हो रहा है ये लेश है क्या? थोड़ा विचार करना, बहुपुण्य का लेश है और सावध्य की तो बहुत बड़ी राशि है। इतना उल्टा काम हो रहा है और हम उसको धर्म ठहराते हैं। मैं व्यक्तिगत किसी पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन सब समझे, हम हमारे कार्यक्रमों में कम से कम हिंसा करें। थोड़े दिनों पहले एक पंच कल्याणक देखा, वहां पांडाल बनाने के लिए 3-4 पेड़ों को काट दिया गया, पेड़ों को काट दिया गया, और कि अरे बहुत प्रभावना हुई कि ज्यादा लोग आ सकेंगे पंडाल में। अरे आप पांडाल के बीचों बीच भी अगर पेड़ रख देते तो क्या दिक्कत हो जाती, कोई समस्या हो जाती क्या? कि नहीं, वो फिर अच्छा नहीं लगता, सिर्फ आपकी शोभा नहीं बिगड़े इसके लिए आप ये काम कर लोगे? ये पैराग्राफ जान करके इसीलिए लिया है, इससे सीधे सीधे समझ में नहीं आएगी, लेकिन विचार करना। जैसे हम अन्य मत पर दोष लगाते हैं कि अरे ये बहुत हिंसा करते हैं, हिंसा करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं क्या? हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी प्रवृत्ति कैसी हो रही है, हमारी रुचि कैसी हो रही है? हम दिखावे पे इतना ज्यादा जोर देते हैं कि उसके पीछे होने वाली हिंसा की कोई परवाह ही नहीं करते। इतना इतना हमारे दिमाग में कचरा भर गया है, और तत्व की बात इतनी सी नहीं सुनेंगे। वहां जो तत्व की बात मिल रही है उस तत्व पे तो विचार चलेगा नहीं, और दिखावा पूरा। कैसा हुआ साहब कार्यक्रम? बहुत सुंदर आयोजन हो गया, इतने लोग आ गए, इतने हजारों की भीड़ आ गई। मुझे अभी ध्यान है, मैं सुन रहा था, थोड़े दिन पहले ही सुना था, बाबूजी का पंच कल्याणक में प्रवचन था, शायद सन 4 वाले में या सन 6 वाले में। उसमें तब कल्याणक के दिन जहां पे मैदान में होता है, उसमें प्रवचन प्रारंभ करने के पहले बाबूजी ने क्या कहा, आप लोगों के नीचे घास तो नहीं है। सबसे पहले प्रवचन प्रारंभ करने के पहले ये बोला। बोलो कितनी दया उनके हृदय में थी। मैं बाबूजी की महिमा बताने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये विचार हमको होना चाहिए कि नहीं। हम परवाह ही नहीं करते हैं, हो घास हो तो हो, अच्छा घास है तो एक काम करो उखड़ा दो। अरे कोड़ी राश पण मेरु हेम दे एक जीवद अधिकाई, ध्यानत राय जी का भजन है। एक जीव का भी घात हो तो कोड़ी राश पण मेरु हेम दे, क्या सुमेरु के बराबर, करोड़ों मेरु पर्वत के बराबर सोना दे दो, तो एक जीव के हत्या की वो मतलब उस जीव के जीवन की कीमत नहीं लगाई जा सकती। आप एक जीव का वध होता, वो इतना भारी काम है, और धर्म के नाम पर हम ये हिंसा का पोषण करते हैं। हमको विचार करना चाहिए। समय तो हो गया है, ये थोड़ा सा ये पैराग्राफ पर थोड़ा विचार करने की बात थी, इसलिए ये चर्चा की। आप और विचार करें, ज्यादा बोलूंगा तो आपको लगेगा कि क्या एक ही एक बात खींचे जा रहे हैं। थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। हम जैन हैं, अहिंसा हमारी पहचान है, वीतरागता हमारी पहचान है, और हम दिखावे के नाम पर राग द्वेष का पोषण करते हैं, हिंसा का पोषण करते हैं, और कहते हैं बहुत धर्म की प्रभावना हुई। धर्म की प्रभावना ऐसे होती है,
धर्म की प्रभावना कैसे होती, क्या लिखा आचार्य ने, आत्मा प्रभावनीयम रत्नत्रय तेजसा नित्यम। आया समझ में, आत्मा प्रभावनीयम रत्नत्रय तेजसा सततमेव, ऐसा सततमेव है, नित्यम नहीं। आत्मा प्रभावनीयम, यहां होती है प्रभावना तो रत्नत्रय के तेज से। और हम तो सोचते हैं इतने लोग आ गए और इतना ऐसा हो गया, जलसा हो गया बढ़िया, और अच्छा कार्यक्रम हो गया और बढ़िया धर्म की प्रभावना हो गई। अंगीकार क्या किया, हिंसा छूटेगी नहीं कि और बढ़ गई, राग द्वेष छूटेगी नहीं कि और बढ़ गए, ये विचार करने की है ना। समय हो गया है अपना, तो अब 115 पेज तक अपन ने देखा है। इसमें एक चीज बता देता हूं, क्योंकि कल अपन उसकी चर्चा फिर नहीं करेंगे। ये जो योग मीमांसा आया है ना यहाँ पे इसी पेज पे नीचे, इसमें फिर भक्ति योग मीमांसा बताई। तोडरमल जी ने लिखा तो था ऐसा, उसके बाद उन्होंने एक नोट डाल दिया था कि ये भक्ति योग मीमांसा जब लिपि पूरी हो जाए तो ज्ञान योग मीमांसा पहले डलवाना है, ऐसा उन्होंने नोट लिख रखा है ना। वैसे दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन बता रहा हूं मैं, उसको अंदर साफ साफ उन्होंने लिखा है कि ये ज्ञान योग मीमांसा पहले आएगी और भक्ति योग मीमांसा बाद में आएगी। ठीक है, खैर अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज और आपसे कहता हूं, ये भक्ति योग मीमांसा अपने को पढ़ने की है, अपने को पढ़ने जैसी है पूरी। अपन पूरा प्रकरण तो नहीं लेंगे, 2-3 पैराग्राफ इसी में से कहीं से अलग अलग लेंगे, क्योंकि भक्ति के नाम पर हम क्या समझते हैं और क्या होता है। कल मैंने आपको एक हिंट दी थी ना, पूजा, पूजा के संबंध में, पूजा भक्ति स्तुति, ये सब हम अलग अलग समझते हैं, इनका स्वरूप नहीं समझ पाते। उसको समझने के लिए भक्ति योग मीमांसा पढ़ना जरूरी है ना। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन कल करेंगे, और बाकी जो संशोधन आदि आएंगे उनको भी कल देखेंगे। अभी समय हो गया है अपना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।